हेलो फ्रेंड्स। आज ये हमारा थर्ड वीडियो है सीरीज का, जो सीरीज है सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेडर्स। और आज जो मैं डिस्कस करने जाऊंगी ये वीडियो में वो होगा स्टॉप लॉस का प्रॉब्लम। सबको, हर कोई जो ट्रेडर है, प्रो ट्रेडर है या तो कोई नोवाइस है, सबको यही प्रॉब्लम आता है कि मैं स्टॉप लॉस जब रखता हूँ तो स्टॉप लॉस वर्क नहीं करता है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस पहले ट्रिगर होता है फिर ट्रेड ऊपर जाता है। तो कई कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि स्टॉप लॉस को रखने से भी कतराते हैं और स्टॉप लॉस को नहीं रखते, देन दे एक्चुअली हैव अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ वेरी बिग मैसिव लॉस। तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और हो जाने के बाद ऊपर चला जाता है मार्केट, या तो मैंने सेल किया है तो नीचे चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो लेट्स गो ऑन द चार्ट्स। पहले तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा जाता है, इट इज द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हमको इतना हम लोग बेयर कर सकते हैं इसलिए हमने इतना स्टॉप लॉस रखा। हमारे हिसाब से हम स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। जो भी स्टॉप लॉस होगा वो टेक्निकल स्टॉप लॉस ही होगा। तो अगर मैं इंट्राडे करती हूँ, मान लो मैं एक मारुति का चार्ट ओपन करती हूँ और उसमें आपको बताती हूँ मारुति है। दिस इज द चार्ट ऑफ मारुति फ्यूचर्स और ये है मेरा 60 मिनट्स चार्ट। मैं इंट्राडे के लिए सपोज बताती हूँ आपको। तो ये मारुति का चार्ट है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि मार्केट मेनली आप एक थिंग्स डिसाइड कर लो कि मार्केट में हम लोग रिवर्सल्स जब भी होगा तो रिवर्सल से हम ट्रेड करेंगे। तो ये मेरा ग्रीन में से ये रेड कैंडल हो गई। तो यहाँ ये मेरा गाइडिंग टाइम फ्रेम है 60 मिनट्स। यहाँ पे मेरी रेड कैंडल हो गई। तो आई विल गो टू माई वर्किंग टाइम फ्रेम विच इज 3 मिनट्स। और 3 मिनट्स में यहाँ से ये येलो लाइन, मैंने अगले वीडियो में ये डिस्कस किया हुआ है, येलो लाइन व्हाइट लाइन के नीचे जाने से बेरिशनेस आती है, येलो लाइन व्हाइट लाइन के ऊपर जाने से बुलिशनेस आती है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। यहाँ से ये गिर रहा है, यहाँ से ये किया, तो मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई रहेगा। यही मेरा फिक्स स्टॉप लॉस है। ऐसा नहीं है कि ये इतना गिर गया, यहाँ से मैंने ट्रेड शुरू किया और मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि मुझे इतना ही स्टॉप लॉस आई कैन बेयर। मैं मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं रख सकती गाइस, क्योंकि ये स्टॉप लॉस जो होगा वो टेक्निकल होगा। ट्रेड आपका कहाँ से शुरू हो रहा है वहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो दिस इज द थिंग। और यहाँ से अगर आपने कुछ भी शॉर्ट किया, ये देख के कि मारुति तो गिर रहा है, विद द होप कि ये और गिरेगा, अभी कंटिन्यू रहेगा, तो यू कैन नॉट डू इन दैट वे। और यहाँ से इतना ऊपर गया, आप ट्रेड से निकल गए, तो ये ट्रेड भी आपका रॉन्ग ही होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से नहीं रख सकते हैं। ये तो था शॉर्टिंग की बात। अब मैं लॉन्ग ट्रेड की बात बताती हूँ। लॉन्ग ट्रेड के लिए ये एमसीएक्स का ट्रेड है। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये रेड कैंडल के बाद का जो ग्रीन कैंडल था वहां से हमारी एंट्री हो सकती थी। सो आइडियल स्टॉप लॉस विल बी समवेयर हियर बिलो द रेड लो ऑफ द रेड कैंडल। सो अगर मैं 3 मिनट्स के चार्ट में जाती हूँ तो 3 मिनट्स के चार्ट में यहाँ से ये येलो लाइन, इसके ऊपर ये येलो लाइन व्हाइट लाइन के ऊपर क्रॉस हुई, तो मेरा ये लो स्टॉप लॉस की तरह से काम करेगा, या तो इसके लो का स्टॉप लॉस मेरे स्टॉप लॉस रहेगा। और आप देख सकते हो जब तक ये व्हाइट लाइन के ऊपर है यहाँ तक आपका ट्रेड है। अब मैंने सपोज मान लो कहीं पे यही यहाँ से मैंने कुछ बाय कर लिया, मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस रख दिया, तो ये स्टॉप लॉस ऐसे तो हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि ये स्टॉप लॉस आपका बनता ही नहीं है। तो यहाँ से मैं स्टॉप लॉस नहीं रख सकती हूँ क्योंकि ये तो वापस से थोड़ा ऊपर गया, नीचे आपका स्टॉप लॉस लेके गया एंड देन इट विल गो अप। तो यही प्रॉब्लम हुआ जो सब लोग फेस करते हैं। तो यू कैन नॉट बाय और यू कैन नॉट एंटर इन बिटवीन। पर अगर ये गिरा, गिरने के बाद ये शुरू हुआ, ये व्हाइट लाइन के ऊपर तो है ही, अब यहाँ से ये शुरू हुआ और ये लेवल क्रॉस किया,
देन आई कैन बाई विद दिस स्टॉप लॉस। बस स्टॉप लॉस रिवर्सल के बाद ही जो मूवमेंट शुरू हुई वहीं पे लेना है, ये ध्यान रखिएगा इस। और ये 60 मिनट्स में ये ग्रीन होना चाहिए। और 3 मिनट्स में अगर आपको चलते हुए ट्रेड में एंट्री लेनी है, वैसे इट इज नॉट एडवाइजेबल टू एंटर इन टू द ट्रेड जो बहुत चल चुका है, क्योंकि इसमें ये मालूम नहीं कि आगे कितना जाएगा। पर अगर आपको बीच में ये गैप मिला, डिप मिल गई, डिप मिलने के बाद ये हाई क्रॉस कर दिया, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा और यू कैन बाय। तो ये दिस इज द वे यू हैव टू वर्क। और ये भी हमने इसीलिए बाय किया क्योंकि हमारा 60 मिनट्स जो था वो पूरा अप ट्रेंड में ही था। पर एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर जाने के बाद अगर आप एंट्री लेने की कोशिश करते तो यहाँ से इतना नहीं मिलता हमको। तो वैसे तो हमारा ट्रेड यहीं पे बन रहा है जहां से 60 मिनट्स में ये गाइडिंग टाइम फ्रेम में ये रेड में से ग्रीन होता है और 3 मिनट्स में येलो लाइन व्हाइट लाइन के ऊपर जाती है। एक्चुअल में ट्रेड आपका वहीं से शुरू होता है। एक ट्रेड में और आपको बताती हूँ, यहाँ से देखिए, ये है बाटा। बाटा में ये गिरावट के बाद ये येलो लाइन व्हाइट लाइन के ऊपर गई, तो आप देखा कि 60 मिनट्स में यहाँ से ये ग्रीन कैंडल हो गई। तो दिस लो इज योर स्टॉप लॉस। बीच में आप कहीं से एंट्री कर लो और आप बीच में से कोई भी स्टॉप लॉस लगा लो, तो इस तरह से ट्रेड नहीं होता। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली ओनली ऑन द रिवर्सल्स, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल्स तो आते ही रहेंगे। तो दिस इज द मेन थिंग कि आपको ये बात को ध्यान में रखनी है। किसी ने मेरा अगला वीडियो भी नहीं देखा है तो मैं थोड़ा कंक्लूड कर देती हूँ कि आपको जो भी ट्रेड करना है वो इलियट वेव के थर्ड वेव पे करिए। और स्टॉप लॉस भी आप जब भी रिवर्सल होता है तो जहां से रिवर्सल होता है उसका आगे का लो है वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और द थर्ड थिंग इज कि आप ट्रेंड के मुताबिक काम कीजिए। आपका गाइडिंग टाइम फ्रेम अगर बुलिश है तो वर्किंग टाइम फ्रेम में बुलिश साइड ही ट्रेड लीजिए। सो आइडेंटिफाई बेसिकली दैट आपको बाय ऑन डिप्स करना है या सेल ऑन राइज करना है। तो ये 3 चीज का ध्यान रखिए। आगे में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बताऊंगी और डिस्कस करूंगी कि ये सब क्यों होता है। अगर आप भी कुछ भी फेस करते हो प्रॉब्लम्स और ये प्रॉब्लम क्यों होता है वो आपको जानना है तो मुझे कमेंट में आप लिख के जरूर बताइए। I'll definitely give you the solution। और मेरी पूरी सिस्टम अगर आपको सीखनी है तो मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो या तो मेरी ऑफिस पे आके ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हो। और वन मोर थिंग दैट वन आई एम मेकिंग वन कोर्स। ये जो पूरा कोर्स है पूरा सिस्टमेटिक कोर्स जिसमें आपको ड्रीम ट्रेड मिले। ड्रीम ट्रेड क्या है वो भी मेरे अगला वीडियो में है, तो वो आप देख लीजिए। जैसा ड्रीम ट्रेड आपको इंट्राडे या लॉन्ग टर्म में करना है तो उसके लिए मेरा एक कोर्स भी आ रहा है दैट विल बी रिलीज्ड इन द मिड ऑफ जून। तो वो भी आप ले सकते हो। और मेरी चैनल अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और प्लीज कीप कनेक्टेड टू माय चैनल and see you again with the next problem. Bye.